उत्तर प्रदेश में सियासत में काफी कुछ बदल रहा है, बदल रहे हैं रोल भी। हमारे साथ हैं असीम अरुण। असीम अरुण पिछले एक हफ्ते पहले तक ये कानपुर के पुलिस कमिश्नर, 1994 के आईपीएस, अब आज वो बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। सर, कैसा लग रहा है? अब पॉलिटिशियन हो गए हैं आप, पहले आप एक आईपीएस ऑफिसर थे, कैसे देखते हैं ये ट्रांजिशन? मैं इसको बहुत बड़ा परिवर्तन मानता हूं, लेकिन जो मेरे मूल सिद्धांत हैं, ईमानदारी से काम करना, विशेषज्ञता विकसित करना, शिष्ट व्यवहार रखना, ये चीजें सरकारी सेवा में भी बड़ी महत्वपूर्ण है और लोक सेवा में बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि केवल पुलिस में काम करना एक बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है पुलिस, और जो वृहद स्तर पे लोक सेवा है वो वही काम है, लेकिन अब ये बड़ा दायरा उसका है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक अवसर दिया, एक सुझाव दिया कि आप लोक सेवा के बारे में विचार करें, और उस पर मैंने विचार किया, निर्णय लिया परिवार के साथ मिलकर के, और अब मैं इस पे काम करूंगा। ये आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि एक मखमली जिंदगी थी और कुछ पदों पे जाने की संभावनाएं थी, दूसरी ओर एक आम व्यक्ति की जिंदगी है, लेकिन साथ साथ लोक सेवा का वृहद कैनवास मेरे सामने है। जैसा पार्टी मुझे निर्देशित करेगी मैं उस पर काम करूंगा। सर, चर्चा है कि आप कन्नौज, जो कि आपका घर भी है, वहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर होगा। तो जब आप वोट मांगने जाएंगे, अभी तक तो आप जाते थे गश्त करने के लिए, देखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, आप वोट मांगने प्रत्याशी की तरह जाएंगे, ये भी लोगों को समझाना मुश्किल होगा आपके लिए, और आपके लिए पूरी पर्सनालिटी भी थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात एक अधिकारी और अब एक सेवक, पहले भी सेवा का अलग वो था, अब आयाम बदल गया। मेरे एक मित्र हैं जो मुझसे पूर्व से पार्टी में हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे बताई कि अपने आप को बदलने की चेष्टा मत करो, या अंग्रेजी में बी योरसेल्फ। और ये मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण सबक मेरे लिए है। हर समय हम लोग बदलते हैं, इवॉल्व करते हैं, लेकिन किसी की नकल करके बदलने का प्रयास करना हमें नुकसान करता है। तो जो मूल्य हैं, जैसे मैंने बोला, ईमानदारी, शिष्टाचार, विशेषज्ञता विकसित करना, इन मूल्यों में कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कभी भी गनर लेकर के और बॉडीगार्ड लेकर के चलने का शौक नहीं रहा। हाँ, मैं समझता हूँ मैं पहला आईपीएस ऑफिसर हूँ जिसने कमांडो कोर्स एनएसजी के साथ किया। मुझे खुशी होती है कि मैं आईपीएस फर्स्ट चॉइस से था, ना कि इसलिए कि मेरी सेकंड थर्ड चॉइस थी। तो वर्दी उतारने का थोड़ा सा दुख मुझको है, लेकिन वो 61 वर्ष पे उतरती, मैंने 51 पे उतारी है और एक लोक सेवा का कार्यकाल शुरू किया है। मेरा अनुभव जो अभी तक हुआ है वो बहुत अच्छा है, जो ऊर्जा मेरे अंदर है वो भी अच्छे लेवल की है। तो अनुभव और ऊर्जा को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूं। पार्टी मुझे जो टास्क देगी, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता टास्क में, उसको मैं पूरा करूंगा अच्छे से। सर, आपने जब ज्वाइन किया, अब चूंकि आप पॉलिटिशियन हो गए थे, सवाल मैं पूछ सकता हूँ आपसे। सर, जब आपने बीजेपी चुनने का फैसला किया, उससे पहले तक जाहिर सी बात है जब आप कानपुर के कमिश्नर थे, और सवाल उठ भी रहे हैं कि आप कैसे अनबायस्ड हो सकते हैं जब आपने पद पे रहते हुए बीजेपी से बात कर ली। तो ये सवाल उठ रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी पर कि आप वर्दी में थे और आपने उससे पहले बात कर ली, उसके बाद फिर सही मौके पर आपने आकर के बीजेपी ज्वाइन की जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसके दो जवाब मैं देना चाहूँगा। पहला, मेरे लगभग 9-10 महीने के कार्यकाल में कानपुर में अगर कभी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने, किसी ने मेरी निष्पक्षता के ऊपर उंगली उठाई हो, तो आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण ये कि मैंने बिल्कुल निष्पक्षता से काम किया, बल्कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके विधायक मुझसे बहुत ज़्यादा मिलते थे और अपने काम सब करा के ले आते थे जो विधि अनुसार हैं। दूसरी बात, ये सुझाव मेरे पास आया 1 जनवरी को। इस पे 3-4 दिन, 1 हफ्ता मैंने परिवार के साथ विचार किया। मेरे मन में कई संशय थे, जब वो संशय मेरे मन से दूर हुई कि मुझे मूल सिद्धांतों से समझौता तो नहीं करना पड़ा, जब ये स्पष्ट हो गया तो मैंने जब 8 तारीख को जिस पल निर्णय लिया, ये उसी पल मैंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। मैंने अपने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। मैं कमिश्नर की कुर्सी पे नहीं बैठा, मैं किसी से मिला भी नहीं कानपुर में उसके बाद। इसीलिए जो आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, पहले तक कोई इस बात नहीं, ऐसा 1 जनवरी से पहले कोई सुझाव भी नहीं था ऐसा, और 1 सप्ताह मुझे लगा ये निर्णय लेने में। और इसके बाद जब ये निर्णय हो गया, तो क्योंकि उस पीरियड में मैं अगर किसी से मिलता तो वो पुलिस कमिश्नर से मिल रहे हैं कि एक भावी भाजपा के सदस्य से मिल रहे हैं, कंफ्यूजन होता।
सो मेरे बहुत सारे मित्र नाराज भी हैं कानपुर में कि आप बिना मिले हुए चले गए। मेरे पुलिस के साथियों ने कहा कि आप रिटायर हो रहे हैं, आपको विदाई दें। मैंने कहा नहीं, ये विदाई बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि आप विदाई दे रहे हो, क्या कहोगे, तो इसलिए विदाई मत दीजिए। और मैंने एक छोटा सा वीडियो संदेश अपने मित्रों को फेसबुक पे दिया। वो भी वर्दी में था, उससे भी काफी सवाल उठे कि आपने वर्दी में रहते हुए कैसे आप तब तब तक बीजेपी आप अनाउंस कर चुके थे, फिर आपने वर्दी पहनी और फिर आपने बोला, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तब तक मैं वर्दी में था, इसलिए मैंने अपने मित्रों को एक संदेश दिया। उसमें अब मैं क्योंकि राजनीति में हूं तो आलोचना मीमांसा तो होगी, लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो उसमें मेरा संदेश सुने। वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो जो विपक्ष है वो आलोचना करेगा ही, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके दर्शक, प्रदेश देश के नागरिक बहुत परिपक्व हैं, हमारा प्रजातंत्र बहुत परिपक्व हो रहा है। वो जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उस पर ज्यादा जोर देते हैं, ना कि केवल ऊपरी आवरण पे आलोचना करें। ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए। असीम अरुण साहब ने बोला कि 1 जनवरी पर उन्हें ये ऑफर मिला और उसके बाद वो किसी से नहीं मिले, छुट्टी अप्लाई कर दी और 1 जनवरी से पहले उनका कोई प्लान नहीं था बीजेपी में आने का। लखनऊ में सहयोगी बिलाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।